नमस्ते। और चलिए एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि इस विशाल अंतहीन ब्रह्मांड में हमारी असल जगह है कहाँ। ये सब कुछ शुरू होता है रात के आसमान को देखने के उस एहसास से। पहले एक दो चमकीले बिंदु दिखते हैं और फिर देखते ही देखते पूरा आसमान छोटी छोटी चमकती चीजों से भर जाता है। कुछ ज्यादा चमकीली, कुछ धुंधली। ऐसा लगता है मानो आसमान में किसी ने हीरे जड़ दिए हों। तो सवाल ये उठता है कि जब हम ऊपर देखते हैं तो असल में हमें दिखता क्या है। इस सेक्शन में हम इन्हीं टिमटिमाती रोशनियों के राज से पर्दा उठाएंगे। और यहीं पर आता है एक बहुत ही जरूरी शब्द, खगोलीय पिंड। आसमान में दिखने वाली हर चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी, एक खगोलीय पिंड है। हमारी सारी समझ यहीं से शुरू होती है। अब ये भी एक कमाल का सवाल है ना? और इसका जवाब असल में बहुत ही सीधा सा है। सूरज की तेज रोशनी, वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि दिन के वक्त आसमान की बाकी सारी चमकीली चीजें उसकी चमक में छिप जाती हैं। अच्छा, तो आसमान में जितनी भी ये रोशनियां हैं ना, वो असल में दो तरह की होती हैं, तारे और ग्रह। तो चलिए देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। और यकीन मानिए, ये फर्क बहुत बहुत बड़ा है। तो तारे कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड के इंजन हैं। वो अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं। हमारा सूरज भी एक तारा ही है, और रात में जो अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं ना, वो सब सूरज जैसे ही हैं, बस वो हमसे बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। इसीलिए वो इतने छोटे दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। तारों की अपनी रोशनी होती है, जबकि ग्रहों के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो तो बस तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। और हाँ, पृथ्वी यानी हमारा घर भी एक ग्रह ही है। ये उन घुमंतुओं में से एक है जिसे अपनी सारी गर्मी और रोशनी हमारे अपने तारे यानी सूरज से मिलती है। तो ठीक है, अब जरा अपने घर यानी सौर मंडल का एक टूर लिया जाए। इसे एक परिवार की तरह समझिए, जिसका मुखिया सूरज है। तो ये देखिए, ये है हमारा पूरा सौर परिवार। ठीक बीच में है सूरज और उसकी जबरदस्त खिंचाव वाली ताकत, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं। वो हर चीज को एक तय रास्ते पर बांधे रखती है। इन्हीं रास्तों को ऑर्बिट कहा जाता है। अब 8 ग्रहों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इसको आसान बनाने के लिए हमारे सोर्स में एक मजेदार अंग्रेजी वाक्य बताया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह का नाम बताता है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब सौरमंडल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा कुछ मजेदार फैक्ट से लगाते हैं। सूरज के सबसे करीब जो ग्रह है मर्क्यूरी, वो इतनी तेजी से घूमता है कि सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। और फिर आता है हमारा घर पृथ्वी, जिसके पास रात के आसमान में सिर्फ एक ही साथी है, हमारा चांद। अब सोचिए, मर्क्यूरी के 88 दिनों की तुलना सैटर्न से करके देखिए। शनि इतना दूर है कि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 29 साल से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। बस यहीं से हमारे सौर परिवार के विशाल आकार का अंदाजा लगता है। और ये तो और भी कमाल की बात है। इन बड़े बड़े ग्रहों के चारों ओर रिंग्स यानी छल्ले हैं। ये छल्ले असल में छोटे छोटे मलबे, धूल और बर्फ के टुकड़ों से बनी पट्टियां हैं, जो इन ग्रहों के चक्कर लगा रही हैं। तो चलिए अब जरा वापस अपने घर पर आते हैं। पूरे सौरमंडल में ऐसा क्या है जो पृथ्वी को इतना खास बनाता है? देखिए, ये सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस का खेल है। पृथ्वी सूरज से ठीक उतनी दूरी पर है कि यहाँ न तो बहुत ज्यादा गर्मी है और न ही बहुत ज्यादा ठंड। यहाँ पानी भी है, और सबसे जरूरी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जैसी गैसों वाली हवा भी। ये सारी चीजें मिलकर ही तो जीवन के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाती हैं। और यही वजह है कि इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ये खूबसूरत नीला रंग हमारे ग्रह पर मौजूद पानी की वजह से है, जो इसे पूरे सौरमंडल में सबसे अलग बनाता है। पृथ्वी से एकदम अलग है हमारा चांद। है तो वो हमारे सबसे करीब, और उस पर पहाड़ और मैदान भी हैं, लेकिन वहाँ जीवन के लिए कोई हालात नहीं है। ये एक खूबसूरत लेकिन वीरान दुनिया है। तो चलिए अब आखिरी बार जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है।
देखिए, हमारे सौर मंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं है, यहाँ क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स भी हैं। ये चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक बेल्ट बनाकर सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। और अब आती है सबसे बड़ी तस्वीर। हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल अपने सभी ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के साथ मिल्की वे नाम की एक बहुत बड़ी आकाशगंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे पुराने जमाने में भारत में आकाशगंगा भी कहा जाता था। और बस यहीं पर आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। अगर हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और इस ब्रह्मांड में ऐसे लाखों आकाशगंगाएं हैं, तो ये सोचना भी मुश्किल है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ये एक ऐसा